गुड इवनिंग गाइस। आज जो आपकी क्लास है हिंदी की क्लास है, ठीक है ना। हिंदी की क्लास में आपका अलंकार आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं। आपका जो क्लास है सुनीता चैनल पे सुनीता हिंदी क्लास है, ठीक है ना। सुनीता हिंदी क्लासेस में केवल हिंदी की वीडियो जाएगी, ठीक है। और इस पे आपका एक एक ऐसे टॉपिक पढ़ाए जाएंगे जो क्लासेस से रिलेटेड भी होंगे और साथ में ही आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से भी रिलेटेड है, ठीक है ना। क्योंकि ये सब टॉपिक जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी है, क्लास 10th में भी आते हैं, 12th में भी आते हैं, तो क्लास के हिसाब से भी है और एग्जाम्स के लिए भी। तो सुनीता का जो चैनल है हिंदी का, इसमें हिंदी सिर्फ आपको पढ़ना है, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आज का जो टॉपिक है और अलंकार, उसका पार्ट 1 है, ठीक है ना। पार्ट 1 पढ़ते हैं और पार्ट वाइज पढ़ाएंगे, छोटा छोटा टॉपिक करके, ठीक है ना। कोशिश यही होगी कि 10 मिनट्स की वीडियो हो आपके, उन 10 मिनट्स की वीडियो में ही आपको कोशिश किया जाएगा कि अच्छे से समझाने की। लेकिन एक ही बार मैं आपको पूरा अच्छे से नहीं समझाऊंगी ताकि आपको वीडियो देखने में भी बोरिंग हो और आप पढ़ भी ना सके, ठीक है ना। तो कई पार्ट में इस क्लास को हम अब चलाएंगे, ठीक है ना। और आपको पूरा डिटेल वीडियो बनाएंगे और पूरा डिटेल से पढ़ाएंगे आपको। इसलिए आप प्लीज मेरे चैनल को पूरा वॉच करिएगा, तभी आपको अंत तक अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। आज का जो है टॉपिक है अलंकार। इसमें सिर्फ अलंकार के बारे में, अलंकार के परिचय और अलंकार का भेद है, ठीक है ना। चलिए समझते हैं कि और अलंकार का जो टॉपिक है ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। आप जो भी परीक्षा दे रहे हैं जिसमें हिंदी आती है सब में आता है, ठीक है। और क्लास 10 12 की तो बात ही छोड़ दी, वो तो हिंदी का एक सब्जेक्ट, उसमें तो आना ही आना है, ठीक है। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसी से टॉपिक से स्टार्ट किया है ताकि आप जो भी एग्जाम अभी देने वाले हैं बेनिफिशियल होगा, ठीक है। देखिए हमको समझना अलंकार क्या होता है, अलंकार का तात्पर्य क्या होता है, ठीक है। कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले उस चीज को जो पढ़ना रहता है उसको पहले समझना रहता है, उसका मतलब क्या होता है, उसकी परिभाषा। अगर उसका मतलब समझ जाते हैं, उसकी परिभाषा समझ जाते हैं तो हमको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो अलंकार का मतलब क्या होता है? अलंकार का मतलब होता है सजावट, ठीक है। भूषण, मतलब भूषण सजावट का अर्थ एक ही है, ठीक है ना। सजावट ये दो शब्दों से मिलकर बना, अलम और कार। किस दो शब्दों से मिलकर बना? अलम धन कार से, सब दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है ना। अलम का अर्थ है ही सजावट, उस पूरे अलंकार का जो अर्थ निकलता है कि क्या, कि सजावट, ठीक है। और अलम का जो अर्थ है वो क्या है? सजावट। देखिए जिस प्रकार कोई भी औरत या जेंट्स को भी कहिए, अगर उनका जो श्रृंगार है वो उनका श्रृंगार क्या है? जो ही है, मतलब परफ्यूम है या अच्छे कपड़े पहनना, वो भी एक तरह से श्रृंगार हुआ। लेकिन औरतों के श्रृंगार का मतलब है कि जो साज सज्जा गहना, ठीक है, जो पहनती है उनकी क्या है? वो श्रृंगार है। इसीलिए कहा जाता है स्त्रियां जो श्रृंगार करती है वो उनकी क्या होता है? अलंकार होता है। तो आपका क्या हिंदी में, जिस प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को हम अलंकार करते हैं, यानी कि जैसे स्त्रियां क्या करती हैं? साज सज्जा करती, गहना पहनती है, अपने आप को सजाती हैं, वो एक तरह से क्या होता है? सजावट करती है, वो अलंकार करती है। उसी तरह से आपका जो क्या है, जो काव्य कविता में जो शब्द वाक्य जो भी होते काव्य होते, उसके जो सजावट होती उसी को हम अलंकार कहते हैं। तो आपको समझ में तो आ गया होगा कि मैंने पूरा अच्छे से समझा दिया आपको अलंकार का मतलब का क्या होता है। अब हम परिभाषा पढ़ते हैं, अलंकार की परिभाषा क्या होती है। तो अलंकार की परिभाषा आप हम हमेशा से क्लासेस में पढ़ते आएंगे कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, यानी कि काव्य कविता में जो होता है, काव्य मतलब कविता में, कविता में जो शोभा बढ़ाने वाले शब्द जो होते हैं उसी को हम अलंकार कहते हैं। अरे वो उन शब्दों से क्या होते हैं? उनकी क्या सुंदरता बढ़ जाती है, ठीक है ना। जो भी शब्द इस्तेमाल होते हैं काव्य में, उससे उसकी सुंदरता बढ़ जाती है, उसी को हम क्या करते हैं? अलंकार कहते हैं। समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब देखिए मैंने आपको समझाया भी और लिखा भी है, जिस प्रकार आभूषण शरीर की शोभा बढ़ाते हैं चाहे किसी की भी, उसी प्रकार अलंकार कविता और भाषा की भी सुंदरता को बढ़ाते हैं, ठीक है ना।
तो आपको ये समझ में आ गया अलंकार का मतलब क्या होता है। अलंकार का मतलब होता है आभूषण, गहना, ठीक है, इस तरह से। तो वो गहना स्त्रियों का गहना हुआ या सजावट हुआ, या काव्य की गहना या सजावट, जिसमें जिससे सजावट से सुंदरता उत्पन्न होता है, वही अलंकार होता है। तो आपको तात्पर्य इस परिभाषा समझ में आ गया क्या होता है। अब होता है अलंकार के भेद, ठीक है ना। अलंकार के 3 भेद होते हैं, एक शब्द अलंकार, एक अर्थ अलंकार, एक उभय अलंकार। ये उभय नहीं, उभय अलंकार है, ठीक है। शब्द अलंकार में शब्दों की चमत्कार उत्पन्न होते हैं। इस जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। इस अलंकार में शब्दों के चमत्कार उत्पन्न होते हैं। अर्थ अलंकार में अर्थों के चमत्कार उत्पन्न, और उभया में दोनों ही होते हैं, ठीक है। तो ज्यादातर आपके एग्जाम में शब्द और अर्थ अलंकार ही पूछता है, उभय अलंकार बहुत कम पूछता है। लेकिन हमको तो भाई पढ़ना ही है, नॉलेज की दृष्टि से भी, और जानना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि नहीं आता तो नहीं पढ़ना। जब आपके कोर्स में आपको जब अलंकार में है तो पढ़ना ही है, और चाहिए भी पढ़ना, ठीक है ना। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि अलंकार का तात्पर्य, अलंक का क्या मतलब होता है, अलंकार का क्या मतलब होता है, उसकी परिभाषा भी आपको समझ में आ गई है, ठीक है। काव्य की शोभा बढ़ा, यानी कि जिन जिन शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं उसकी जो उससे काव्य की शोभा जो बढ़ जाती है, जो सजावट उत्पन्न होता है, जो चमत्कार उत्पन्न होता है, वही अलंकार होता है, ठीक है ना। अलंकार के 3 भेद, शब्द अर्थ अलंकार, उभय अलंकार। शब्द अलंकार में शब्दों का चमत्कार उत्पन्न होता है, अर्थ अलंकार में अर्थों का, और उभया में दोनों का। गाइस, ये थे आपके अलंकार की परिभाषा और भेद। आपके पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे इन अलग अलग अलंकारों के, यानी कि तीनों अलंकार के भेद, ठीक है ना। शब्द अलंकार के भेद, अर्थ अलंकार, सबके भेद परिभाषा से हम समझेंगे। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।